कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 54 कलेक्टर्स के साथ बातचीत की। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों से कहा गांवों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि व्यवस्थाओं की निगरानी करें। हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों से संवाद के दौरान कहा लोगों की छोटी छोटी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। पीएम ने कहा इस दौरान लोगों की मनोस्थिति को समझने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा बीते कुछ समय से देश में एक्टिव केस कम होना शुरू हो गए हैं, लेकिन हमें हर समय अलर्ट रहने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि माइनर स्केल पर वायरस से रहने से भी बनी रहती है चुनौती। पीएम ने पिछली महामारियों का जिक्र करते हुए कहा कि डायनेमिक स्ट्रैटेजी से कोरोना को हराया जा सकता है। पीएम ने वैक्सीन की वेस्टेज को लेकर भी बोला, कहा एक भी वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब एक जीवन को सुरक्षा कवच नहीं दे पाना है। इतना ही नहीं, महामारी में जीवन को आसान बनाए रखने के लिए मुफ्त राशन की सुविधा की भी बात की। साथ ही आवश्यक चीजों की सप्लाई और कालाबाजारी पर रोक लगाने की बात भी कही। आप अपने एक भी वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब है किसी एक जीवन को जरूरी सुरक्षा कवच नहीं दे पाना। गरीबों के लिए मुफ्त राशन की सुविधा हो, दूसरी आवश्यक सप्लाई हो, काला बाजारी पर रोक हो, ये सब इस लड़ाई को जीतने के लिए भी जरूरी है। मीटिंग नहीं है। पीएम मोदी की मीटिंग पर भड़की ममता बनर्जी। पीएम मोदी संग मीटिंग के बाद पीसी कर ममता बनर्जी ने कहा हमें मीटिंग में बोलने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री ने हमसे ऑक्सीजन, जानलेवा ब्लैक फंगस और दवाइयों को लेकर कुछ नहीं पूछा, सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को बोलने दिया गया। আমরা ভেবেছিলাম যে আমাদের বলার সুযোগ দেওয়া হবে, কিন্তু আই এম সরি nobody was allowed to speak, but we are not the bonded labor. We thought that what we wanted to speak the Prime Minister. It is nothing against of the government or nothing against of the particular person, but it is the demand of the people to help the people. It is pro people demand. राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया कि उनके पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने कहा फिलहाल उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का बफर स्टॉक भी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने वाली कंपनियों को निर्देश दिया कि ऑक्सीजन जानकारी वो दिल्ली सरकार को देते रहें। वहीं आज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की कालाबाजारी के मामले में कई आरोपी भी कोर्ट के सामने पेश हुए। कोर्ट ने सभी आरोपियों को अपना जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने 3 जून को फिर पेश होने के निर्देश दिए। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ गई है। वहीं मौत के आंकड़े में कल के मुकाबले आज कमी देखने को मिली है। 24 घंटे में 2,76,110 नए मामले सामने आए, जबकि 3,874 लोगों की जान गई। देश में एक्टिव केस की संख्या 31,29,878 है। अब तक करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 86% से ज्यादा है। एक्टिव केस बढ़कर करीब 13% हुए। देश में टीकाकरण का ग्राफ गिर गया है। लगातार छठे दिन 20 लाख से कम डोजेस दी गई। आपको बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत 15 लाख वैक्सीन की डोज देने के साथ हुई थी। दूसरी ओर बुधवार को देश के 754 जिलों में से 92 जिलों में एक भी वैक्सीन की डोज नहीं दी गई। आपको बता दें कि देश में सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 34,031 नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन में 594 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान दी, जबकि मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 1,350 नए मामले सामने आए तो 57 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी देखने को मिली है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 3,846 मामले सामने आए। वहीं कोरोना से 235 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ग्राफ गिरा है। यूपी में एक दिन में 7,186 केसेस पाए गए। यूपी में अब घटने लगा है कोरोना का संक्रमण। रिकवरी रेट 91% के पार पहुंची। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 7,336 नए मामले सामने आए, जबकि 19,669 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान 282 लोगों की मौत हुई। राज्य में कोरोना संक्रमण से रिकवरी की दर बढ़कर 91.4% हो गई है।
देश में कोरोना के बीच ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिला है। कई राज्यों में सामने आए हैं केसेस। राजस्थान में 700 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। तो दिल्ली, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के कई केस दर्ज हैं। महाराष्ट्र में फंगस की वजह से करीब 90 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से हड़कंप मच गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ब्लैक फंगस के अब तक 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 90 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक मुंबई के साइन अस्पताल में ब्लैक फंगस से 15 मौतें दर्ज की गई। मुंबई और महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकारी आंकड़ों की माने तो करीब 1500 से ज़्यादा जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वो महाराष्ट्र में अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं 90 लोगों की इस बीमारी के चलते मौत हुई है। महाराष्ट्र सरकार भी हरकत में आई है और बताया जा रहा है कि जितने भी मरीज इससे पीड़ित होंगे उन सभी का फ्री में इलाज किया जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो इस ब्लैक फंगस के लिए इस्तेमाल होते हैं उनका ऑर्डर भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया गया है। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ब्लैक फंगस बीमारी के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा, हमें इस बीमारी को बढ़ने से भी रोकना है और जिनको ये बीमारी हो रही है उन्हें जल्द से जल्द बेहतर इलाज देना है। कोरोना की टेस्टिंग पर आईसीएमआर ने बड़ा फैसला किया है। अब घर में ही हो पाएगी कोरोना की जांच। आईसीएमआर ने घर में कोरोना टेस्ट के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। किट के जरिए लोग नाक के जरिए सैंपल लेकर संक्रमण की जांच कर पाएंगे। जुलाई तक थम जाएगी कोरोना की दूसरी लहर। सरकारी पैनल के मुताबिक 6 से 8 महीनों में महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका है। सरकारी पैनल ने केंद्र को किया अलर्ट, अक्टूबर के बाद आ सकती है तीसरी लहर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। दिल्ली के निजी अस्पताल में कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। पहाड़िया के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, निधन पर दुख जाहिर किया। राजस्थान के सीकर के कांवट और आसपास के गांव में कोरोना से हाहाकार है। गांव में बढ़ते मौत के आंकड़ों से लोगों में दहशत है। गांव के सरपंच ने व्यापारियों के सहयोग से 21 मई से 5 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। तो वहीं सैनिटाइजेशन का भी काम जारी है। जानकारी के मुताबिक गांव में दर्जन से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लोग मेडिकल सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग कर रहे हैं। केरल के 4 जिलों में ट्रिपल लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। तिरुवनंतपुरम में आने जाने वाले लोगों के पास पुलिस पासेस चेक कर रही है। ट्रिपल लॉकडाउन के दौरान राशन, सब्जी, फल की दुकानें सिर्फ दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। मध्यम वर्ग की समस्याओं को लेकर प्रियंका ने सीएम योगी को पत्र लिखा। पत्र में प्रियंका गांधी ने लिखा, जनता को बुरे हालात में छोड़ने के बजाय जन कल्याणकारी कदम उठाए सरकार। तो वहीं सीएम योगी को सलाह देते हुए प्रियंका ने लिखा, इलाज के लिए लोगों को कर्ज की जगह मुआवजा दे सरकार। साथ ही महंगाई और बिजली की दर न बढ़ने की बात भी कही गई है। जोधपुर के सबसे बड़े अस्पताल से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। अस्पताल में 50 रेमडेसिविर का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया। चिकित्सा विभाग से जुड़े एक कर्मचारी ने 50 रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी कर उन्हें ऊंची कीमत पर बेच डाला। खुलासे के बाद अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से मांग की इस पत्र में कि कोरोना में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है उन्हें नवोदय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा दी जाए। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कोरोना संक्रमित व्यक्ति के एरोसोल 10 मीटर की दूरी तक फैल सकते हैं, जबकि ड्रॉपलेट्स 2 मीटर तक फैलते हैं। जारी गाइडलाइंस में कहा गया है जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते वे भी संक्रमण फैला सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने कहा है कि लोगों को डबल लेयर या फिर N95 मास्क पहनना चाहिए। अगर आप डबल मास्क पहन रहे हैं तो पहले सर्जिकल मास्क पहनें, फिर इसके ऊपर टाइट फिटिंग वाला कपड़े का मास्क लगाएं। अगर आपके पास सर्जिकल मास्क नहीं है तो कॉटन के 2 मास्क पहने जा सकते हैं। अपने सरकारी आवास में तेजस्वी यादव की कोविड केयर सेंटर खोलने का मामला अब ट्वीट वॉर में बदल गया है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा, तेजस्वी यादव के परिवार में 2 बहनें MBBS डॉक्टर हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में उनकी सेवाएं क्यों नहीं ली गई, इस पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने पलटवार किया। दिल्ली में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 3 अस्पतालों में डेडिकेटेड सेंटर बनाया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों को और एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए LNJP, GTB और राजीव गांधी अस्पताल में सेंटर बनाए जाएंगे। साथ ही इस्तेमाल होने वाली दवाओं का पर्याप्त मात्रा में प्रबंध किया जाएगा और बीमारी से बचाव के उपायों को लेकर लोगों में जागरूकता भी फैलाई जाएगी।
नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में आज कोलकाता हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई की तारीख फिलहाल अभी तय नहीं है। फिलहाल अभी हिरासत में रहेंगे गिरफ्तार हुए चारों नेता और मंत्री। सीबीआई ने ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्र और सोवन चैटर्जी को गिरफ्तार किया है। टीएमसी के 2 मंत्री, 1 विधायक और पार्टी के पूर्व नेता की जमानत पर याचिका पर सुनवाई होनी थी। शामली में मकान गिरने की वजह से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत का मामला सामने आया। बीते 24 घंटे से लगातार बरसात होने की वजह से मकान गिर पड़ा। इसके चलते एक ही परिवार के लोगों की मौत हो गई। हादसे में मां समेत 2 बेटियां और 1 बेटे की मौत हुई है। बड़ोदरा डी कैबिन यार्ड में आज सुबह खड़ी हुई ट्रेन में अचानक से आग लग गई। हादसे में ट्रेन की 3 बोगियां झुलस गईं। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के मरने वालों की खबर नहीं मिल पाई है। छोटा राजन की भतीजी डॉन प्रियदर्शनी निकालजे पुणे से गिरफ्तार हुई। प्रियदर्शनी पर एक राजनीतिक दल का नेता बताकर 50 लाख रुपए फिरौती मांगने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक प्रियदर्शनी का अपना गैंग है जो कि फिरौती मांगने के कई मामलों में शामिल रहा है। खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग के दौरान अपनी नई नई तस्वीरों से इंटरनेट पर धमाल मचा रही हैं निक्की तंबोली। तस्वीरों में निक्की के साथ विशाल आदित्य सिंह और वरुण सूद भी नजर आ रहे हैं। खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग फिलहाल केप टाउन में चल रही है। फ्रेंड्स द रीयूनियन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 27 मई को शो का प्रीमियम रखा गया है। शो के प्रीमियम के मौके पर खास मेहमान शामिल होंगे। इसमें लेडी गागा, जस्टिन बीबर, सिंडी क्रॉफोर्ड, लैरी हैंकिन, जेम्स माइकल टेलर, मलाला यूसुफजई, थॉमस क्रिस्टिना का नाम शामिल है। मुंबई में आए ताउते तूफान ने भारी तबाही मचाई है। समुद्र से आई लहरों से राखी सावंत के घर की बालकनी को भी काफी नुकसान पहुंचा। राखी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा, मैं बेहद दुखी हूं, तूफान से काफी नुकसान पहुंचा है। गाजा पर इजरायली हमले लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नेतन्याहू पर तनाव कम करने का दबाव डाला है। बाइडेन ने कहा, गाजा हिंसा में महत्वपूर्ण कमी की उम्मीद है। इजरायल ने हमास के सुरंग नेटवर्क को निशाना बनाया है। इजरायल की सेना ने कहा, खान यूनुस और राफा में आतंकवादियों के सुरंग नेटवर्क को निशाना बनाया गया और 25 मिनट में 52 विमानों ने 40 ठिकानों पर बमबारी की। गाजा पर हवाई हमलों के बाद इजरायल के खिलाफ अरब देशों के नागरिकों का आक्रोश फूट पड़ा है। इजरायल के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। प्रदर्शन के जरिए, सोशल मीडिया, अखबारों के जरिए लोग अपना आक्रोश जता रहे हैं। अरब के नागरिक फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन और इजरायल की निंदा खुले शब्दों में कर रहे हैं।